सौ बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां पर ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आ गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अभी तक 2 केस की पुष्टि हो गई है। मुंबई में कल ओमिक्रॉन के 7 मामले सामने आए थे। ओमिक्रॉन के चलते मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 दिनों तक मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी। दूसरी वेव के दौरान हमने देखा था मुंबई में किस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई थी, बेकाबू सी हो गई थी। धारावी में कई सारे केस सामने आए थे एक साथ, और अब मुंबई में 2 दिन तक धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि ओमिक्रॉन को कंटेन किया जा सके, उसे फैलने से रोका जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 2 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आया है। जिम्बाब्वे से आया था ये शख्स, जिसके अंदर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं मुंबई से बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन के कल 7 नए केस सामने आए थे। फिलहाल एहतियातन वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। अगले 2 दिनों तक ये धारा 144 लागू रहेगी ताकि लोग बड़ी संख्या में बाहर ना निकलें, लोग भीड़ में जुट ना सकें। हमारी आप लोगों से भी अपील है कि जब आप बाहर निकलें तो नियमों का ध्यान रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, मास्क भूलना या फिर भीड़ में शामिल होना। तो देश में अब तक 33 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन का एक और केस दिल्ली में सामने आ गया। मुंबई में कल 7 केस कुल सामने आए थे। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब 2 मामले कुल हो चुके हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था किस तरीके से मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई थी। अब ओमिक्रॉन का खतरा सामने, कल 7 मामले सामने आए। बहुत जरूरी था इस तरीके के फैसले, सख्ती अभी से बरती जानी चाहिए। बिल्कुल राकेश, देखिए समय रहते चेत जाना सबसे अच्छा कदम है और यही पॉलिसी इस समय बीएमसी की है। पूरे मुंबई में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है ताकि इसका प्रादुर्भाव जो है, इसका प्रसार जो है वो न फैले। मैं बता दूं कि धारा 144 का ये मतलब है कि पूरे शहर में जो बड़े जमावड़े हैं लोगों के, उस पर रोक लगा दी गई है। कोई भी सभा, रैली या मोर्चा इन 2 दिनों में शहर में नहीं निकाले जा सकते। ये पहला कदम जो है बीएमसी की तरफ से उठाया गया है। मामले भले ही पूरे मुंबई में 5 ही हों ओमिक्रॉन वेरिएंट के, लेकिन चिंता का सबब ये इसलिए भी है क्योंकि इसमें से एक मामला धारावी से आया है। धारावी जो कि हाईली डेंस पॉपुलेटेड एक कॉलोनी है, और यहाँ पर हमने देखा कि पहली लहर और दूसरी लहर में भी जब शुरुआती कुछ मामले आए थे तो इन मामलों की संख्या बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि ये बहुत ही घनत्व आबादी वाला एक बस्ती है। महज 2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 8 से 10 लाख लोग रहते हैं, और इसी वजह से जरूरी था कि ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि इसका प्रसार जो है समय रहते रोका जा सके। इसलिए भी ज्यादा बड़ा है विकास, क्योंकि धारावी में जिस तरीके से आपने जिक्र कर दिया कि वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा है। ओमिक्रॉन कई गुना ज्यादा संक्रामक है डेल्टा की तुलना में। डेल्टा जिसकी वजह से सेकंड वेव आई थी, इसीलिए बहुत जरूरी है। संक्रामक बहुत ज्यादा है, खतरा ज्यादा बड़ा है संक्रमण का इससे, इसीलिए सख्ती भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल राकेश, देखिए इसकी जो वायरलिटी है, मतलब जितनी रफ्तार से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है, और खासकर धारावी जैसे पॉकेट्स जो हैं शहर में, वो इस वजह से चिंता का कारण बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घनत्व आबादी वाले ये इलाके हैं, और यहाँ पर अगर प्रसार बढ़ता है तो इसे समय पर रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए अभी से सख्ती बरतना जो है प्रशासन ने शुरू किया है। 2 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। जो भी टूरिस्टी स्पॉट्स हैं, जैसे मेरे पीछे आप गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं, मुंबई का एक आइकॉनिक प्लेस है, यहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है, बीएमसी कर्मियों की मौजूदगी है, ताकि जो भीड़ जो है वो अनियंत्रित ना हो, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो। तो इस किस्म के एहतियातन कदम जो हैं वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि मुंबई को इसके प्रसार से बचाया जा सके। जी राकेश। निश्चित तौर पर चलिए विकास, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। हमारे साथ राहुल डबास भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राहुल, दूसरा मामला सामने आ गया, जिम्बाब्वे से आया था यह शख्स। दिल्ली में कुल मामले तो ज्यादा नहीं, लेकिन नए मामले सामने आए, उसमें ओमिक्रॉन का संक्रमण, इसको लेकर सख्ती और तैयारी दोनों की बड़ी जरूरत है। देखिए राकेश, अगर दिल्ली के लिहाज से देखें तो राहत की बात यह है कि 27 सैंपल टोटल दिए गए थे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री उन कंट्रीज से थी जहां पर ओमिक्रॉन फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका खासतौर पे बात करें, जो जिम्बाब्वे के मरीज मिले हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी साउथ अफ्रीका से आई थी। 27 में से 25 मामले जो रिपोर्ट आई है उसमें नेगेटिव आए हैं, यानी जीनोम सिक्वेंसिंग उनकी नेगेटिव आई है। 2 पॉजिटिव आए हैं। दोनों पॉजिटिव मामलों का इलाज LNJP के अस्पताल में किया जा रहा है और आइसोलेशन वार्ड के तहत किया जा रहा है। दिल्ली में अगर आप तैयारियों की बात करें, कलर कोड ग्रेडिंग सिस्टम है ये, जैसे ही
दिल्ली में R0 वैल्यू बढ़ती है, जैसे ही पॉजिटिविटी दर बढ़ती है आधे फीसदी से लेकर 5% तक, तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। शादियों पर पहले 20 लोग फिर 15 लोग कर दिए जाएंगे। अगर होम डिलीवरी की बात करें तो रेस्टोरेंट की शुरू हो जाएगी, डाइनिंग खत्म हो जाएगी। मेट्रो पहले 50% फिर 30% कैपेसिटी और उसके बाद बंद कर दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार की अपनी तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से आपने खुद कहा कि बहुत तेजी से फैलता है, अगर दक्षिण अफ्रीका का R0 नंबर देखिए, अगर वहाँ पॉजिटिविटी रेट देखें तो पहले तकरीबन 1 महीने पहले 1.1% था और अब 22% हो चुका है। यानी सोच के देखिए कि 100 गुना से ज़्यादा तेजी से वहाँ पर केस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। और भारत सरकार की चिंता भी यही है राकेश, यही वजह है कि कल केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि गुजरात से 3 केस, दिल्ली से 2 केस, राजस्थान से 9 केस और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से 17 केस आ चुके हैं। ऐसे में कोशिश ये है कि जितना संभव हो कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक उसकी रोकथाम की जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया जा सके। जी राहुल, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया जाए, उसके साथ ही ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैं विकास के साथ कर रहा था वही जिक्र आपसे भी दूसरी लहर के दौरान किस तरीके से तबाही हुई थी, तैयारियों की बहुत सारी कमी निकल कर सामने आई थी, कई सारी खामियां, बेड्स की कमी से लोग जूझ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से। तैयारियां आपको किस लेवल पर दिखाई देती हैं, चूंकि इस बार तो सरकार भी सतर्क है कि तैयारियों में कम से कम कोई कमी ना रह पाए? देखिए, सबसे पहले मिशेल की बात करते हैं, जो इमरजेंसी डायरेक्टर है WHO की। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि डेल्टा से तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन, लेकिन डेल्टा से ज़्यादा सीवियरिटी मोर्टेलिटी नहीं है। यही वजह है कि अभी जो 33 मामले हिंदुस्तान में हैं उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, किसी में भी सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला है। अगर साउथ अफ्रीका को भी एग्जाम्पल के तौर पर देख ले तो वहाँ भी हॉस्पिटलाइजेशन की, ऑक्सीजन की कमी की संख्या कंपेरेटिवली अगर बात की जाए डेल्टा के लिहाज से तो कम देखने को मिल रही है। भारत सरकार की अपनी तैयारी है, हर एक जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया, जो 100 बेड से ज़्यादा बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। कोशिश इस बात की है कि दूसरी लहर से जितना सीख लिया जा सका है उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से शेड्यूल आ गया है, चाहे ITBP हो या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, जिनके अस्पताल है जहाँ पर वो डॉक्टरों की सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ भी जो वेंटिलेटर है, जो पुरानी व्यवस्थाएं बनाई गई थी सेकेंड वेव के बाद, उन्हें दुरुस्त किया जा सके। जी राकेश। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे आपसे हम संपर्क करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। कुल 33 मामले ओमिक्रॉन संक्रमण के हो चुके हैं देश में। जरूरत है कि आप सतर्क रहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रह पाएगा। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।